हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे अनुपात समानुपात की, और उसमें भी बात कर रहे थे अपन लास्ट टाइप 8 की, जो कि आज इसका पार्ट 2 है। कल अपन ने पार्ट फर्स्ट की बात की और उसमें अपन ने 4 क्वेश्चन किए थे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही बच्चों की तरह समझते हुए। जैसे लॉलीपॉप खाते ना छोटे बच्चे धीरे धीरे, वैसे धीरे धीरे अपन ने क्वेश्चंस को समझा था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चंस को करने में मज़ा भी इसी में आता है, और तो सब फालतू बच्चों के काम है, छोटे छोटे बच्चों के काम है, और तो मज़ा तो इसी में आता है। तो आज अपन अगले क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो कि कल के टाइप से हट कर होंगे, थोड़े से हट कर होंगे, ज़्यादा नहीं। बस आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। तो चलिए फालतू बातों को साइड में रखते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक थैले में कुछ 10 पैसे, 20 पैसे व 50 पैसे के कुल 177 सिक्के हैं। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि पहले तो भैया पैसे लिख लो कि कितने कितने के नोट हैं, कितने कितने के सिक्के हैं। तो भैया 10, 20, 50 इनके सिक्के हैं। 177 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 177 सिक्के हैं। ये अपने लास्ट में काम आएंगे। इनके तीनों प्रकार के सिक्कों से बनने वाला धन यानी कि रोकड़ा, इनसे बनने वाला रोकड़ा का अनुपात रेशियो दिया है 3:5:2। किसका रेशियो दिया है अपन को? मनी का रेशियो कितना दिया है? 3:5:2। आपको कुछ नहीं करना, जब इसने रेशियो दिया है तो अपन भी इसको मान सकते हैं रुपयों में, लाखों में भी मान सकते हैं भाई, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, करोड़ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अपन तो छोटी सी वैल्यू मानेंगे, रुपए ही मानेंगे, क्योंकि इसने अपन को पैसे दिए हैं, रुपए मान लेते हैं उससे बड़े। तो अब इनको पैसों में कन्वर्ट करते हैं। देखो दोस्तों भाई, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 3 रुपए में कितने पैसे बताओ मेरे को जल्दी से। तो 3 रुपए में 300 पैसे। कितने पैसे? 300 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 5 रुपए में कितने पैसे बताओ दोस्तों मेरे को। कितने पैसे? 500 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे, तो 2 रुपए में 200 पैसे। बताओ दोस्तों, 2 रुपए में 200 पैसे। सही बात है ना? तो अब एक बात बताओ मेरे को, ये तो अपने पास मनी आ गई, अब अपन को कॉइन्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं? कॉइन्स निकालने हैं। इसी रेशियो से कॉइन्स निकालेंगे दोस्तों, कि भाई आपकी जेब में 10-10 के नोट हैं और आप जा रहे हैं बाजार। आपकी जेब में 10-10 के प्रेस नोट हैं, एकदम कड़कड़ाहट आवाज़ आ रही है, उनको थोड़े से ऐसे कर दो, मज़ा आ जाता है। तो 300 रुपये हैं आपकी जेब में। कितने रुपए हैं? 300 रुपये। तो बताओ आपकी जेब में कितने नोट हैं? 10-10 के। 300 रुपये आपकी जेब में हैं, तो 30 नोट होंगे आपके पास। कितने नोट होंगे? 30। कैसे निकाला? 300 में या तो 10 का भाग दे दो, 30 आ जाएगा। अब बताओ कि आपकी जेब में 20 रुपये का नोट है। किसका नोट है? 20 रुपये के नोट है, कड़कड़ाहट एकदम फ्रेश नोट, अभी लाए हैं बस बैंक में जाकर। लेकिन 500 ही रुपये हैं, ज़्यादा नहीं है यार, 500 ही हैं, गरीब आदमी है, छोटे से आदमी है, इतने से आदमी है। तो 500 रुपये हैं अपने पास, 20-20 रुपये के नोट हैं। तो बताओ कितने नोट हैं आपकी जेब में? तो भैया देखो, 1 नोट 20 रुपये का, 2 नोट 40 के, 3 नोट 60 के, 4 नोट 80 के, 5 नोट 100 के, यानी कि 5 नोट यानी कि 100 रुपये के बराबर। तो 5×5 = 25, तभी 500 होगा। तो 25 नोट होंगे अपने पास। भैया छोटे बच्चे तो ऐसे ही सोल्व करते हैं, अपन भी छोटे बच्चे हैं, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपसे छोटा हूं, तो ऐसे ही सोल्व करूंगा। तो 25 नोट हो गए भैया। अब भैया 50 रुपए के नोट हैं आपकी जेब में, लेकिन रुपए तो 200 ही हैं भैया, ज़्यादा तो है नहीं। तो 200 रुपये तो बहुत होते हैं, चल जाता है खर्चा पानी। एक विमल का पूड़ा आ जाएगा, चल जाएगा 8-15 दिन, काम हो जाएगा अपना। तो 50 रुपये के कुछ नोट हैं आपकी जेब में, टोटल 200 रुपये है। तो बताओ कितने नोट हुए? 4 नोट। ये तो हो गए कॉइन्स, कि भाई 10
10 पैसे के 30 कॉइन्स हैं, 20 पैसे के 25 कॉइन्स हैं, 50 पैसे के 4 कॉइन्स हैं और आपको टोटल कॉइन्स 177 दिए हैं। तो इन कॉइन्स का टोटल करके इसको बराबर करना पड़ेगा इसके बराबर। तो करो 30 + 25 55, 55 4 59, 59। अब इसको काटो, कितने बार कटेगा ये? 5 × 15 यानी कि 3 बार कटेगा भैया। काट के देख लेना, चक्कू से काटना तभी कटेगा, ऐसे नहीं कटेगा। या फिर तलवार लाना धारदार, उससे काटना कॉपी में। 3 आंसर आया भैया। अब पूछा है अपन से 20 पैसे। 20 पैसे को उठाओ, ये बैठा भैया, दुम दबा के बैठा है भैया। सिक्कों की संख्या बताओ, इसकी सिक्कों की संख्या, 20 पैसे के सिक्कों की संख्या, कॉइन्स और 20 पैसे के कॉइन्स, ये 25 कॉइन्स है। 25 नोट थे ना अपने पास 20 पैसे के, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा? 75 कॉइन्स। 75 कॉइन्स अपना राइट आंसर हो जाएगा। देख लो कितने टोटल 177 सिक्के हैं, उसमें से 75 तो इसी के पास हैं। तो बताओ इनके पास कितने बचे? 102 बचे। विश्वास नहीं हो रहा तो निकाल लो। 30 × 3 90 इसके पास है, 4 × 3 12 इसके पास है, 90 और 12 102, 102 + 75 177 और ये 177। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन में कौन सी बड़ी बात है, ये भी तो इसी तरह का क्वेश्चन है कि 25 पैसे, 5 पैसे वो 20 पैसे के कुल 86 सिक्के हैं। तो पहले तो रोकड़ा लिखो, 25 पैसे, 5 पैसे व 20 पैसे, कितने सिक्के हैं? 86 कॉइन्स हैं भैया। कितने कॉइन्स हैं? 86 कॉइन्स हैं। इनसे बनने वाली राशियों का मतलब वही होता है, समझ गए ना, ये होता है ये राशियों का अनुपात दिया है 2:1:3, यानी कि मनी रोकड़े का अनुपात दिया है 2:1:3। तो इनको रुपया मानो भैया, 2 रुपया इसका, 1 रुपया इसका, 3 रुपया इसका। तो बताओ 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2 रुपये में 200 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 2 रुपये में 200 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे, 3 रुपये में 300 पैसे। कितने पैसे? 300 पैसे। अब इनसे कॉइन्स निकालते हैं। ये तो मनी आई हैं अपने पास, अब इनसे कॉइन्स निकालते हैं कि आपकी जेब में 25 रुपये का नोट है। 25 रुपये का नोट देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा भैया। आपने देखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भैया मैंने देखा है। आप भी देखना चाहते हैं तो मेरे पार्सल कर देना, एड्रेस दे दूंगा, बता देना कमेंट में, एड्रेस दे दूंगा, पार्सल कर देना। थोड़े बहुत नोट यानी कि 1 आध गड्डी पार्सल कर देना, ज़्यादा हो रहे हो तो 25 पैसे के कुछ नोट हैं और टोटल 200 पैसे हैं आपके पास, यानी कि 25 रुपये के नोट हैं आपके पास, 200 रुपये टोटल 200 रुपये टोटल आपकी जेब में है। तो बताओ कितने नोट हैं आपकी जेब में? 8 नोट। 200 में 25 का भाग देंगे तो 8। आपकी जेब में 5-5 रुपये के सिक्के हैं। कितने के सिक्के हैं? 5-5 रुपये के, और टोटल 100 रुपये हैं आपकी जेब में। 100 रुपये, 100 रुपये में बहुत कुछ हो जाता है। समझ सकते हैं आप क्या क्या आ सकता है 100 रुपये में। तो 100 रुपये में 100 रुपये के टोटल आपकी जेब में 5-5 रुपये के सिक्के। तो बताओ कितने सिक्के होंगे? 20। कितने सिक्के होंगे? 20। अब यहाँ पर 300 रुपये आपकी जेब में हैं, 20-20 के कड़क कड़काहट प्रेस नोट हैं आपकी जेब में। तो बताओ कितने नोट हैं आपकी जेब में? निकालो भैया। 300 में 20 का भाग दो तो 15 आएगा। अब अपन को क्वेश्चन में दिया है कि अपने पास टोटल 86 सिक्के हैं। 86 क्या हैं? सिक्के हैं। तो कॉइन्स को भी इनके बराबर करना पड़ेगा ना, तो इनको जोड़ दो। 8 20 28, 28 + 15 कितना होगा? 28 + 15 है प्रभु 43 होता है। 43 होता है। कितना होता है? 43। अब इसको काटो तो कितनी बार कटेगा ये चाकू से कटेगा 2 बार, यानी कि 2 बार चाकू की देनी पड़ेगी इसके, तब जाके कटेगा ये। तो 2 अपनी वैल्यू आई है। अब अपन से पूछा है 5 पैसे। 5 पैसे को उठाओ, ये रहा। सिक्कों की संख्या बताओ। किसकी संख्या बताओ? सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों को उठाओ, सिक्के ये बैठे, और 5 पैसे के सिक्के 20। 20 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 40 कॉइन्स। कितना कॉइन्स आया? 40 कॉइन्स।
तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर दो बिल्कुल स्लोली स्लोली, और एक क्वेश्चन में आधा घंटा लगा दो जिससे आपका पेपर सॉल्व नहीं होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। पेपर में आपको दिमाग लगाना है, जितना ज़्यादा दिमाग लगाओगे, जितना ज़्यादा टाइम बचेगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे, उतने ही ज़्यादा रैंक आपकी आएगी और उतने ही ज़्यादा आपकी नौकरी के चांस हो जाएंगे। तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है कि एक बैग में 1 रुपये व 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:7 है और 2 रुपये व 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 7:6 है। यदि 1 रुपये के सिक्कों का मान 15 रुपये है तो 5 रुपये के सिक्कों का कुल मान बताओ। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये इस टाइप 8 का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैंने गलती से लिख दिया है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अपन ने टाइप पढ़ा था कि ए और बी का रेशियो इतना इतना है, बी और सी का रेशियो इतना इतना है, तीनों का कंबाइंड रेशियो क्या होगा, और एक का मान दिया है तो दूसरे का मान पूछ लिया, तीसरे का मान पूछ लिया, ऐसे अपन ने क्वेश्चन किया है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो अपने पास 1, 2 व 5 रुपये के सिक्के हैं। तो पहले इनके मान लिख दो कि 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, इनके सिक्के हैं। 1 और 2 का अनुपात 5:7 है। कितना है? 5 और 7। और 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 7 और 6 है। 2 और 5 का अनुपात 7 और 6 है। तो इनका कंबाइंड रेशियो करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता था कि ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, इनको भरना पड़ता था इनके साइड वाले से, यहाँ से और यहाँ से। लेकिन अपन को इसमें ऐसी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे देखो ये कॉमन है, 7 कॉमन है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ये 6 डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा और तो कुछ है नहीं, इसको मिटा दो या ये रेशियो आ गया अपना 5, 7, 6 का रेशियो आ गया। कितने का रेशियो आ गया? 5, 7, 6 का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आया है? ये सिक्कों का अनुपात आया है। किसका रेशियो आया है? सिक्कों का अनुपात आया है, कॉइन्स का आया है। और अपन को वैल्यू दी है 1 रुपये के सिक्कों का मान, यानी कि 1 रुपये के टोटल 15 रुपये हैं। तो 15 रुपये अब इनको पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मनी में कन्वर्ट करो। आपके पास 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, तो 5 कितने पैसे हैं आपके पास? 5 रुपये हैं भैया। 1 रुपये के 5 सिक्के तो 5 रुपये हुए आपके पास। 7 सिक्के हैं 2-2 रुपये के, तो कितने रुपये आए आपके पास? 14 रुपये। 6 सिक्के हैं आपके पास 5 रुपये के, 5-5 रुपये के, तो बताओ कितने रुपये हुए आपके पास? 30 रुपये। तो ये तो रुपये का रेशियो आ गया। और अपन को दिया है 1 रुपये के सिक्कों का मान, तो 1 रुपये ये रहा, इनके सिक्कों का मान रेशियो में 5 है, और अपन को दिया है 15, तो 15 को 5 के बराबर कर दो। कितना आएगा? काट के देखो, 5 दिया 15, 3 आ गया भैया। अब पूछा है अपन से 5 रुपये, पहले 5 रुपये को उठाओ। कहाँ बैठा? ये बैठा। सिक्कों का कुल मान, मान यानी वैल्यू, वैल्यू यानी किसकी वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है, इसकी, यानी कि मनी की वैल्यू होती है। तो मनी को पकड़ो, 5 रुपये की मनी कितनी है? 30 रुपये मनी है। तो इस 3 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आंसर आ गया अपना? 90 रुपये। कितना आंसर आ गया? 90 रुपये। या फिर आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि जो अपने पास 3 आया है, इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कितना आ गया? 18। और ये 18 किसका मान आया है? क्योंकि 6 तो क्या है? कॉइन्स हैं। क्या है? कॉइन्स हैं। तो 18 कॉइन्स आ गए, 18 कॉइन्स आए अपने पास, और 5-5 रुपये के कॉइन्स हैं, 18 कॉइन्स हैं। तो बताओ कितना मान होगा? कितने रुपए होंगे टोटल? 90 रुपये होंगे। 18×5 90 होता है ना? 18×5 90, इतना तो आता है मेरे को, थोड़ी थोड़ी गणित आती है। तो 90 रुपये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आप किस तरह से अपना आंसर देना चाहते हैं, यह आपको डिसाइड करना है।
तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैथ में सबसे बढ़िया काम है कि क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, बस आपको उसको देखना चाहिए। आपको मैं दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा, भगवान श्री कृष्ण की तरह दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा कि आपको क्वेश्चन में आंसर दिख जाएगा। ऐसे दिव्य चक्षु प्रदान करूंगा जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं तो दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, और मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ। ये दिव्य चक्षु हैं, उन दिव्य चक्षुओं से देखिए कि किस तरह आपको आंसर देना है, क्योंकि गणिती और रीजनिंग दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आंसर उसी में छुपा हुआ होता है, और सबसे सिंपल भी यही होता है, गणित और रीजनिंग। फोकट के नंबर होते हैं इनमें, फोकट के। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है फॉरेस्ट गार्ड 13 नवंबर 2022 सेकंड पारी में। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ये रहा पहला क्वेश्चन, देखो एक थैले में एक 50 पैसे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पर छाप दिया है, और ये इसके ऑप्शन है नीचे फर्स्ट क्वेश्चन। ये इस पेपर में मैं बैठा था तो देख लो फर्स्ट क्वेश्चन यही छपा और मेरे को आया नहीं, देख लो गोला हो रहा है तो मतलब मैंने किया नहीं। सोच तो रहा था, मैंने आधे घंटे तक इसमें टाइम दिया क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत बच गया था, तो मैं बहुत सोचा लेकिन आया ही नहीं। तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे। तो पहले तो मनी लिखो, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो इस रुपए को भी पैसों में कन्वर्ट कर लो, कितने पैसे हो गए? 100 पैसे। जिनके मान का अनुपात, मान यानी वैल्यू, और वैल्यू किसकी होती है? इनकी मान का अनुपात यानी कि मनी। 30 रुपये आपको रुपयों में करना है, 11 रुपये और 7 रुपये। अब इनको पैसों में कन्वर्ट करेंगे कि भैया 30 रुपये हैं आपके पास और 1 रुपये में 100 पैसे, तो 30 रुपये में बताओ कितने पैसे? 3000 पैसे। कितने पैसे? 3000 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 11 रुपये में कितने पैसे? 1100 पैसे। कितने पैसे? 1100 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 7 रुपये में कितने पैसे? 700 पैसे। ओह माय गॉड। अब पैसे आ गए अपने पास भाई, 3000 पैसे हैं, 100 के नोट हैं। आपकी जेब में 3000 रुपये हैं 100 के नोट के। तो बताओ आपकी जेब में कितने नोट हैं? 30 नोट हैं। नोट को अपन कॉइन्स में लिखेंगे क्योंकि अपने पास कॉइन्स दिए हैं, सिक्के दिए हैं। तो 30 कॉइन्स हो गए आपके पास, और 1100 रुपये हैं आपके पास, 50 के नोट हैं। तो बताओ आपकी जेब में कितने नोट हैं? निकाल लो 1100 में 50 का भाग देके, 22 अपना आंसर आएगा। तो 22 नोट होंगे आपके पास। और भैया 25 पैसे का नोट, 25 रुपये का नोट देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा भैया, आपने देखा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने देखा है। तो 25 रुपये का नोट है आपके पास जेब में, और टोटल 700 रुपये हैं आपकी जेब में। तो बताओ कितने नोट हैं आपकी जेब में? 700 में 25 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? बताओ मेरे को कितनी बार जाएगा? 28 बार। तो ये तो आ गए अपने पास नोट या कॉइन्स। अपन ने कॉइन्स लिख दिया क्योंकि अपन को सिक्के दिए हैं। तथा सिक्कों की कुल संख्या 480 है। किसकी संख्या दी है? कॉइन्स की संख्या कितनी दी है? 480। किसके बराबर करना पड़ेगा ये? कॉइन्स के बराबर। तो इनको ऐड कर लो, 30 + 22 52 + 28 कितना होगा? 80 होगा। इस 80 को 480 के बराबर करेंगे तो कितनी बार कटेगा? देखो 0 से 0, 8 छंग 48। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। पहले तो 25 पैसे को पकड़ो, ये बैठा भैया यहाँ पर चुपके से। सिक्कों की संख्या बताओ, सिक्कों की संख्या पकड़ो, ये बैठी सिक्कों की संख्या। लास्ट में कॉइन्स लिखे हैं अपन ने,
तो भैया 25 पैसे के 28 कॉइन्स हैं रेशियो में। तो टोटल कॉइन्स 6 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 छंग 48, 6 दूनी 12, 16, 168। 168 अपना राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है और ऐसे क्वेश्चन को फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व कीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा और ना माइनस मार्किंग का कोई दिक्कत है। बस आपको क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है कि क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दोबारा देख लेना, वीडियो कहीं जाएगी नहीं, यूट्यूब पर रहेगी हमेशा के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कल बात करेंगे अपन, टाइप 8 तो खत्म हो गया अपना, कल कॉमन सेंस के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस अनुपात समानुपात से ज़्यादातर तो इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे और या फिर कॉमन सेंस से आएंगे। तो कल कॉमन सेंस के क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छे लेवल यानी तगड़े लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।